गाइस वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है वो है कुशिंग सिंड्रोम। ये जो कुशिंग सिंड्रोम होता है ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो ये एक प्रकार का स्टेरॉयडल हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर है। स्टेरॉयडल हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है। सो इसके अंदर होता क्या है? तो देखो, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं ना, उनका एक्सेसिव सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रीशन। भाई सिक्रीशन अगर हार्मोन का ज़्यादा होगा तो हार्मोन से रिलेटेड काम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कब पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, वो कौन सा हार्मोन है जिसका ज़्यादा सिक्रीशन होता है? तो वो होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन सा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। इसी वजह से इसको बोला जाता है कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर इसका सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो हम कुशिंग सिंड्रोम बोल सकते हैं। अच्छा, देखो, ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर, ठीक है। और हार्मोन कौन सा है? तो स्टेरॉइड। स्टेरॉइड को हम कॉर्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल। तो यहाँ पर हाइपर कोर्टिसोनिज्म, ये भी तो हम बोल सकते हैं हाइपर कोर्टिसोनिज्म, क्योंकि कॉर्टिकल हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। कॉर्टिकल मतलब स्टेरॉइडल, कॉर्टिकल मतलब स्टेरॉइडल। तो हाइपर कोर्टिसोनिज्म का मतलब होता है कि जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसका कारण भी सेम यही होता है कि पेशेंट जब एडनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, अगर इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है ना, हाइपर कोर्टिसोनिज्म, ये जो कुशिंग सिंड्रोम होता है, या ये जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, ये किसके पार्ट है? ये पार्ट होते हैं सुप्रा रिनल ग्लैंड। किसके पार्ट होते हैं? सुप्रारिनल ग्लैंड के। जो सुप्रारिनल ग्लैंड होती है उसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग ग्लैंड, ठीक है। सो ये जो डिसऑर्डर है ये किसका पार्ट हुआ? ये हुआ सुप्रारिनल ग्लैंड का, ठीक है। पर ये जो सुप्रारिनल ग्लैंड है ये किसके कंट्रोलर में होती है? कंट्रोल में होती है तो मास्टर ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी, ठीक है। मास्टर ग्लैंड के कांटेक्ट में होती है। अब देखो, इसका जरा समझ लेते हैं। नंबर 1 पर आता है हाइपोथैलेमस, जो सारे ग्लैंड और सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। उसके बाद आती है सुप्रारिनल ग्लैंड, सुप्रारिनल ग्लैंड, जहाँ से काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो, ये सीक्रेशन करता है हाइपोथैलेमस सीआरएच का, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये सीआरएच पहुंचता है पिट्यूटरी के पास में। अब पिट्यूटरी के पास में अगर हाइपोथैलेमस ने सीआरएच ज्यादा बनाया है तो पिट्यूटरी के पास में सीआरएच ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है। अगर इसके पास ज्यादा पहुंचेगा तो ये एसीटीएच का ज्यादा सीक्रेशन करेगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा बनाएगा। और अगर ये एसीटीएच का सीक्रेशन ज्यादा करेगा तो ये ग्लैंड है या जो ये ऑर्गन है, ठीक है, ये भी क्या करेगी? अपने सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगी, बढ़ा देगी। और अगर बढ़ा रही है तो वो कारण बनता है कुशिंग सिंड्रोम का। सो बेसिक पॉइंट है, बस पॉइंटों पर आपको अटेंशन बनाए रखना है। यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम का कारण जनरली यही हुआ। अब देखो, हाइपोथैलेमस बढ़ा रहा है तो हो सकता है कोई कारण हो, बॉडी की डिमांड हो या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये स्टिमुलेट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। सो ये आ गए हमारे सिम्टम्स। सिम्टम्स को अपन बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉज के अंदर नंबर 1 पर आता है कारण, वो होता है अगर कोई ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर इन एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है।
कि अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर क्या करेगा, सेंसिटिविटी बनाएगा, और सेंसिटिविटी से सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी बनाएगा, और सेंसिटिविटी क्या करेगी, सीक्रेशन को इंक्रीज कर देगी। नंबर 1 कारण रहा हमारा ये। नंबर 2 पर चलते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच, जो अभी मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस बनाएगा सीआरएच ज्यादा तो एसीटीएच बनाएगी पिट्यूटरी ज्यादा, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट था। नंबर 3 पर कॉन्सेप्ट पर आता है, कुछ ऐसे कंडीशन होती है जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन की हम कंडीशन ले, ठीक है, कि लंग्स इन्फेक्शन होता है, उस लंग्स इन्फेक्शन के अंदर जनरली एसीटीएच का सीक्रेशन स्टिमुलेट हो जाता है, एसीटीएच स्टिमुलेट हो जाता है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की ओर। साइन सिम्टम्स में क्या आता है, तो नंबर 1 साइन सिम्टम्स में हमारा पॉइंट है वो है बफेलो हम्प। बफेलो हम्प क्या होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति है उसके जो नेक वाला पार्ट है उसके जस्ट नीचे की तरफ मसल्स बहुत सारी बन गई है, इकट्ठी हो गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं बफेलो हम्प। किसका पार्ट होता है, तो ये पार्ट होता है हाइपर कोर्टिसोनिज्म या कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। सो इसको आप इमेज बेस याद रखना कि कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन साइन क्या है, तो वो है बफेलो हम्प, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है पांडुलियस एब्डोमेन। पांडुलियस एब्डोमेन का मतलब देखो यहाँ पर एब्डोमेन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ झूल गया पूरा, ठीक है, ये झूल गया नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पांडुलियस एब्डोमेन, ठीक है। नाम से याद रखना, क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि पांडुलियस एब्डोमेन इज द पार्ट ऑफ, तो पांडुलियस एब्डोमेन किसका पार्ट होता है, वो होता है कुशिंग सिंड्रोम का। इसके अलावा बफेलो हम्प इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होगा, ये होगा पार्ट कुशिंग सिंड्रोम का। सो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट थे। एक था मेरा बच्चा चांद जैसा, मेरा बच्चा चांद जैसा, तो मून लाइक फेस, माई बेबी इज लुक लाइक चांद, है ना। तो अगर चांद जैसा बच्चा होगा तो वो बीमारी से सफर कर रहा है, ठीक है। कौन सी हो सकती है, नंबर 1 पर हो सकती है कुशिंग सिंड्रोम, नंबर 2 पर हो सकती है डाउन सिंड्रोम, नंबर 3 पर हो सकती है क्वाशियोरकोर। ये तीनों बीमारियां ऐसी है जिसके अंदर बच्चा कैसा हो जाता है, चांद जैसा, है ना। हर माँ को अपना बच्चा कैसा लगता है, चांद जैसा, पर ध्यान रखना चांद जैसा होना भी एक बीमारी का पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर मून लाइक फेस हमें देखने को मिलेगा, किसका बेसिक पार्ट है, वो है कुशिंग सिंड्रोम। एग्जाम में अगर आपके आता है मून लाइक फेस इज द हॉलमार्क साइन ऑफ डिजीज, कि कौन सी डिजीज का हॉलमार्क साइन मून लाइक फेस होता है, तो वहां पर आपके सामने 3 डिजीज रहती है, कुशिंग, डाउन, क्वाशियोरकोर। तो नीचे का ऑप्शन 100% होगा ऑल, और अगर इनमें से एक भी गायब है या 2 गायब है तो एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडिश पर्पल स्ट्राई। देखो यहाँ पर आपको ये स्क्रैपिंग दिखाई दे रहा है, स्क्रैपिंग, इसको बोलते हैं स्क्रैपिंग, ठीक है। ये स्क्रैपिंग की वजह से स्ट्राई बन जाती है एब्डोमेन पर, क्योंकि झूल गया है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके पेट एब्डोमेन होते हैं झूले हुए होते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, उठते ही सबसे पहले तो पेट को खुजाएंगे, है ना, तो इसकी वजह से स्ट्राई बन जाती है। भाई देखो ये जनरली टिश्यू है ना, और टिश्यू तब तक डैमेज नहीं होता जब तक कि फ्रिक्शन ना दिया जाए, फ्रिक्शन, घर्षण। तो ये जितने भी स्ट्राई बनी होती है ना, ये वैसे जनरली नहीं बनती, ये बनवाई जाती है स्क्रैपिंग करके। जैसे एक सिंपल उदाहरण की बात करें ना, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी स्क्रैपिंग देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी 9 मंथ तक। तो ऐसा थोड़ी है कि मदर है ना वो बेबी जैसे ही ग्रो कर रहा था उस वजह से बन गई। तो मोस्टली जो स्क्रैपिंग करते हैं ना
स्क्रैपिंग मतलब जो लेडीज एब्डोमेन के बाहर निकलने पर या वूम्ब के बनने पर जब इचिंग करती है तो इचिंग की वजह से जो सेल्स होती है वहाँ की वो डैमेज होने लगती है और उसी वजह से स्टे बनती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जब केविटी वूम्ब बनता है उस समय एब्डोमेन पूरी तरीके से बाहर और पूरी सेल्स होती है वो डायलेट हो जाती है और जैसे ही लेबर होता है उसी दौरान वापस कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना तो ये एक स्ट्रे के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, सो ये भी एक बेसिक पॉइंट है। सो वापस आते हैं पांडुलियस एब्डोमेन पर। तो जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है पांडुलियस एब्डोमेन। ठीक है, पांडुलियस एब्डोमेन का मतलब होता है हैंगिंग एब्डोमेन। क्वेश्चन घुमाया जाएगा और घुमाया जाएगा पॉइंट से, तो पॉइंट क्या होगा घुमाने का, वो होगा हैंगिंग एब्डोमेन इज द साइन ऑफ हैंगिंग एब्डोमेन। किसका साइन है, तो वो होता है कुशिंग सिंड्रोम का। ठीक है, इसके अलावा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है कि अगर पेशेंट के अंदर डायबिटीज देखने को मिलती है, डायबिटीज, तो वो किसका इंडिकेटर होगी, तो हम उसको बोलेंगे स्टीरोइडल डायबिटीज। क्या बोलेंगे, स्टीरोइडल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन रहा है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या है, स्टीरोइडल ग्लैंड। क्या है, स्टीरोइडल ग्लैंड। और ये स्टेरॉइड थेरेपी हम जब भी लेते हैं उस समय क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है, आरबीएस लेवल या ब्लड शुगर लेवल। जैसे ही स्टेरॉइड थेरेपी पेशेंट लेता है, एक क्वेश्चन इससे भी रिगार्डिंग भी बन सकता है कि स्टेरॉइडल थेरेपी होती है वो क्या करती है, तो स्टेरॉइडल थेरेपी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करती है। स्टेरॉइडल थेरेपी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगी, राइज करेगी। तो अगर ये ज्यादा राइज करती है तो डायबिटीज बना देगी, और डायबिटीज बनेगा तो पेशेंट वही सेम पॉलीयूरिया की कंडीशन बार बार में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो स्टेरॉइडल ग्लैंड डायबिटीज बना सकती है, और अगर इसमें डायबिटीज बनती है तो हम उसको बोलेंगे स्टेरॉइडल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें, बोलेंगे स्टेरॉइडल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, सो ये भी एक खास सिम्टम्स होता है। अब डायबिटीज हो जाएगी और मान लो चोट लग गई तो जो घाव भरेगा वो कैसे भरेगा, स्लो घाव भरेगा वो कैसे भरेगा, स्लोली स्लोली, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आ गया हमारे पास, स्लो वुंड हीलिंग। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड पॉइंट आता है तो आप इसको भी देख सकते हैं कि स्लोली वुंड हीलिंग मोस्टली कौन सी कंडीशन में देखी जाती है, तो डायबिटीज मेलाइटस। अब भले वो किसी भी तरीके से हो, स्टेरॉइडल हो, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हो, ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन से रिलेटेड हो, 3 प्रकार से रिलेटेड है तो तीनों प्रकार को आप ले सकते हो। ठीक है, मेमोरी और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलेगा कब, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स होंगे उनके अंदर हमें हाइपर नाइट्रेमिया, हाइपर नाइट्रेमिया, हाइपर, अगर हाइपर नाइट्रेमिया हो रहा था हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ये भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब जो कैल्शियम लेवल है वो 9 से कम हो गया। इसके अलावा हाइपोकैलीमिया मतलब जो पोटेशियम लेवल है वो 3.5 से कम हो गया, और हाइपर नाइट्रीमिया मतलब 135 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, सॉरी 150 से ज़्यादा हो गया। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है।
ठीक है। अब पेशेंट को आप मॉनिटरिंग करेंगे तो मोस्टली मॉनिटरिंग किसकी करेंगे? अगर नर्सिंग केयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो नर्सिंग केयर से रिलेटेड आता है तो आपको इन 3 चीज़ों पर बेसिक अटेंशन बनाए रखना है। नर्सिंग केयर से रिलेटेड आता है, केयर या प्रायोरिटी बेस, केयर या प्रायोरिटी बेस अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपको इन 3 पर ही अटेंशन बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। केयर और प्रायोरिटी, पहले आप पोटेशियम चेक करेंगे, फिर आप कैल्शियम चेक करेंगे, फिर आप सोडियम चेक करेंगे, ठीक है। इनका लेवल, ग्लूकोज लेवल, क्योंकि डायबिटीज हो रहा था पेशेंट को, अगर डायबिटीज हो रहा है तो हम पेशेंट को ग्लूकोज भी चेक करेंगे, क्योंकि कौन सा डायबिटीज हो रहा था? स्टेरॉयडल डायबिटीज, इसलिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अब अगर सर्जरी की जरूरत पड़े, मान लो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, सर्जरी की जरूरत पड़े, तो सर्जरी कौन सी इंडिकेटेड होगी या मोस्ट कॉमन सर्जरी कौन सी होती है? सैम, एक्टोमी लगा दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। एड्रेनल एक्टोमी, एड्रेनल लक्टोमी, ठीक है। तो ये हम सर्जरी कर देंगे, और एड्रेनल ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर बाहर निकाल देंगे, ग्लैंड को बाहर थोड़ी निकालेंगे। बेवकूफ हो गए हो का? पगला गए हो का? है ना। किसको बाहर निकालेंगे? ट्यूमर। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था कि ट्यूमर होगा, ट्यूमर की कंडीशन के अंदर हाइपर कोर्टिसोनिज्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, ट्यूमर ग्लैंड के साथ ही बाहर आएगा, ऐसा तो नहीं है कि ट्यूमर ट्यूमर बाहर निकाल लिया, ग्लैंड को वहीं रहने दिया, है ना। तो दोनों चीजें एक साथ निकाली जाएगी, है ना। अब हम कहें कि गोल ब्लेडर में से स्टोन निकालने हैं, तो भाई गोल ब्लेडर में चीरा लगाओ, स्टोन स्टोन बाहर निकाल लो। ऐसा होता नहीं है ना। तो इसमें होता क्या है, जब गोल ब्लेडर से स्टोन निकालने होंगे ना, तो गोल ब्लेडर को ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमारी भाई दो होती है, एड्रिनल कितनी होती है? एक तो नहीं होती, दो होती है। कभी बाय द वे एक बाहर निकाल ली जाए तो एक तो बची रहे, है ना, काम चलता रहे, ठीक है। सो एड्रिनलेक्टोमी के अंदर क्या होगा? ट्यूमर होगा, उस पूरी ग्लैंड को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक सर्जरी और होती है जिसको हम एक बोल सकते हैं ट्रांसनेजल एंडोस्कोपी, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, कुछ एग्जाम के लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर चाहें तो सीएसएफ एग्जामिनेशन करा सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था यही, ठीक है। एक पॉइंट और अपन इसमें से निकाल लें, वो है हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ मिनरलो कोर्टिकोइड, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड, और ये मिनरलोकोर्टिकोइड ये क्या बनाता है? तो मिनरलोकोर्टिकोइड का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कौन सा? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये जो एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। अब अगर देखो, हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा हाइपर सिक्रेशन, और अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रेशन होगा ना, तो ये एक डिसऑर्डर को इंडिकेट करेगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्स सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? कॉन्स सिंड्रोम। ये एग्जाम के लिए थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स सिंड्रोम का एक नाम और होता है, वो भी लिख लें, हाइपर एल्डोस्ट्रोनिज्म, सेम पॉइंट, ठीक है। हाइपर एल्डोस्ट्रोनिज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसकी खास ग्लैंड है, लाइफ सेविंग ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड। इसके 3 लेयर होती है। 3 लेयर के लिए हम जो ट्रिक यूज करते हैं वो करते हैं जोना गफार, ठीक है। जो आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैंने अच्छी तरीके से बताया, जोना गफार। जी का मतलब ग्लोमेरुलोसा, एफ का मतलब फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा, आर का मतलब रेटिकुलेटा,
ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में याद कर रखना है तो अपने ट्रिक में चेंज कर लो, अपनी लैंग्वेज में पॉइंटों को चेंज कर लो, आप जितना चेंज करेंगे आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। सो यही सबसे बेसिक है। सो गाइस थैंक यू, रीड करते रहें, और जो आप लोगों को लिंक दिए जाते हैं उनसे भी मटेरियल कलेक्ट करते रहें। टोटल मिलाकर सिलेक्शन तो पक्का है, टोटल मिलाकर सिलेक्शन तो पक्का है। सो लगे रहो गाइस।